हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सूरज कुमार मौर्य। वेलकम टू अव्यान आईएएस अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो अगर आपको बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक के बारे में जानना है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है थर्मोडायनेमिक। ठीक है, देखो थर्मोडायनेमिक, देखो सबसे पहली बात करते हैं थर्मो। थर्मो का मतलब होता है बेसिकली, वैसे तो इसका मतलब होता है हीट, लेकिन हम यहां पे मान लेते हैं इसका एनर्जी। एनर्जी, ठीक है। और डायनेमिक का मतलब होता है फ्लो या मोशन, ठीक है। यानी अगर देखा जाए थर्मोडायनेमिक का मतलब होता है एनर्जी का फ्लो होना, ठीक है, एनर्जी का फ्लो होना। तो देखो अगर हम बात करें एनर्जी जो फ्लो हो रही है वो हमारे दो वे में होगी, या तो हीट के वे में या फिर कह सकते हो, अलग ही लिख लेते हैं, वर्क के वे में, ठीक है। हीट के वे में या वर्क के वे में अगर आपका क्या हो मोशन हो, यानी हम एनर्जी को क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, ठीक है। एनर्जी को क्या करेंगे, हम फ्लो करेंगे कि एनर्जी हमारी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होगी, ट्रांसफर होगी या सराउंडिंग में जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो हमारी एक बॉडी है यहां पे, ठीक है। इसका मान लो टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना हमारा 100, और ये हमारा एटमॉस्फेयर है, इसका मान लो टेम्परेचर हमारा 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ये धीरे धीरे करके क्या होगा, ठंडा होता जाएगा। क्या होता जाएगा, इसका टेम्परेचर गिरता जाएगा। टेम्परेचर क्या करेगा, इसका डिक्रीज करेगा, ठीक है। क्या करेगा, डिक्रीज, ठीक है। यानी धीरे धीरे करके टेम्परेचर गिरता जाएगा। क्या होगा, ये बॉडी हमारी क्या थी, इसके पास ज़्यादा टेम्परेचर था, यानी इसका हाई टेम्परेचर था, हाई टेम्परेचर, और उसके बाद क्या हो गया, लो टेम्परेचर में चेंज हो गई। देखो बात को समझते हैं। देखो हम पढ़े हैं थर्मोडायनेमिक, यानी क्या पढ़े, एनर्जी का फ्लो होना, ठीक है। अब देखो एनर्जी का जो फ्लो होता है वो आपका दो तरीके से होता है, ठीक है। दो तरीके से कहने का मतलब है, या तो वो जाएगी एनर्जी हाई से लो की तरफ, ठीक है। एनर्जी कहाँ जाएगी, हाई से लो की तरफ, या एनर्जी जाएगी आपकी लो से हाई की तरफ, ठीक है। लो से हाई की तरफ, हाई से लो या लो से हाई। देखो अगर हम बात करें हाई से लो के केस की, जो हम बेसिकली देखते हैं, ठीक है, हाई से लो की तरफ। जैसे मान लेते हैं हमने एक बॉडी रखी जिसका टेम्परेचर कितना था हमारा 100 डिग्री सेल्सियस था, और इसके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है हमारा 35 डिग्री सेल्सियस। अब होगा क्या, धीरे 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 करके इसका टेम्परेचर गिरता जाएगा, ठीक है, ठंडी होती जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि आप चाय रख दो, ठीक है, ये हमने चाय ले ली, चाय का कप, हमने एक चाय का कप ले लिया, ये हमारा गर्म है, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं 100 या 150 डिग्री सेल्सियस, ज़्यादा हो गया, 70 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, गर्म चाय है, ठीक है। और ठंड का मौसम है, और बाहर का टेम्परेचर कितना है हमारा 15 डिग्री सेल्सियस है। तो तुमने देखा होगा चाय हमारी बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, ठीक है। चाय हमारी क्या होती है, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। यानी टेम्परेचर क्या होता है इसका, पहले होता है 70 डिग्री सेल्सियस, फिर धीरे धीरे ठंडी होते होते हो सकता है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस या 20 हो जाए। कितनी हो जाए, 70 से कितनी हो गई, 20, ठीक है। तो ऐसा कैसे हुआ, तो यहां पे क्या हुआ, इसकी जो हीट थी, जो इसके अंदर हीट एनर्जी थी, हमारी क्या हो गई, हाई से लो की तरफ गई। यानी इसके अंदर तो हाई थी कंटेनर के अंदर, और बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर क्या है, लो है एनर्जी। तो हाई से लो की तरफ क्या हुई, मूवमेंट हुई, लो हाई से लो की तरफ मूवमेंट। तो यहां पे क्या हीट ट्रांसफर हुआ, क्या हुआ, हीट ट्रांसफर। यानी बेसिकली क्या ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर हुई। क्या हुई, एनर्जी ट्रांसफर। तो मैं वही बताना चाहता हूं कि थर्मो का मतलब क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर करना, यानी फ्लो करना। जैसे मैंने यहां पे बताया कि यहां पे कंटेनर गर्म था, तो इसके हमने एनर्जी क्या करी, ट्रांसफर कर दी एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, हाई से लो की तरफ हुआ। तो देखो अगर दुनिया में देखा जाए हर एक चीज हाई से लो की तरफ अपने आप होती है, ठीक है, हाई से लो की तरफ अपने आप। तो उसमें हमें ज़्यादा उसको भी पढ़ना है हमें, जो भी हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। और दूसरा हमारा लो से हाई की तरफ जाती है, यानी कम से
ज़्यादा की तरफ, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। एक टॉपिक पढ़ेंगे हम इसके अंदर, तब स्टार्ट करेंगे। लेकिन लो से हाई की तरफ जाने के लिए हमें क्या एफर्ट दिखाने पड़ते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बेसिक कर लेते हैं इसका। ये तो हमें पता चल गया कि थर्मोडायनेमिक है क्या, एनर्जी का ट्रांसफर करना, हाई से लो या लो से हाई करना, ठीक है। और किस वे में हम एनर्जी का ट्रांसफर दो तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी को दो तरीकों से ट्रांसफर कर सकते हैं, एक तो हीट के केस में, जैसे ही मैंने हीट का केस बताया, और या तो वर्क के केस में, ठीक है। अभी वर्क का केस भी देख लेते हैं। अब देखो, तो सबसे पहले अगर हमें थर्मोडायनेमिक्स को समझना है तो उसके अंदर हमें समझना पड़ेगा किसके बारे में, हमें समझना पड़ेगा सिस्टम के बारे में, ठीक है। सिस्टम, देखो सिस्टम क्या होता है। सिस्टम होता है जिसके ऊपर क्या होती है, ऑब्जर्वेशन होने जा रही है, ऑब्जर्वेशन टेक्स प्लेस, या आप बोल सकते हो जिसके ऊपर क्या होने वाला है, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन, या समझ लो जिसके ऊपर क्या हमारा फोकस है, ठीक है। यानी बेसिकली देखा जाए सिस्टम हमारा वो होता है जिस पर हम ध्यान देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं, ध्यान, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम। जैसे मान लेते हैं कि भाई कोई क्लास चल रही है, ठीक है, और वहां पे हमारा पूरा ध्यान क्या है, पढ़ाई पे, ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि हमारे लिए टीचर क्या हो जाता है, सिस्टम हो जाता है, ठीक है। या हो सकता है भाई पढ़ाई चल रही है लेकिन हमारा ध्यान किसी और के ऊपर है, किसी की बातों पे, ठीक है। तो वो चीज़ हमारी सिस्टम हो जाती है, ठीक है। यानी हम देखा जाए जिस चीज़ पे फोकस करते हैं, ठीक है, जिस चीज़ पे हम क्या करें, फोकस। जैसे होता नहीं है कि भाई मेला है, अब उसके अंदर क्या करें, मेले में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हारा फोकस खाली किस पे है, मानते वहाँ पे कोई सुंदर सी लड़की जा रही, खाली इस पे फोकस तुम्हारा, ठीक है। तो सिस्टम क्या हो गया, वो लड़की। तो सिस्टम का मतलब होता है बेसिकली जिसके ऊपर हम क्या करें, ध्यान दे रहे हैं, क्या करें, ध्यान दे रहे हैं, तो सिस्टम होता है। अब देखो सिस्टम और सिस्टम के अलावा दूसरी चीज आती है हमारी सराउंडिंग। क्या होती है, सराउंडिंग। देखो सराउंडिंग क्या होती है, सराउंडिंग का मतलब होता है एक्सेप्ट ऑफ सिस्टम, यानी सिस्टम को छोड़कर जितनी भी चीजें हैं वो हमारी क्या कहलाएंगी, उसकी सराउंडिंग। जैसे मैंने बोला कि हम जिस चीज पे ध्यान दे रहे हैं वो हमारा क्या है, सिस्टम। तो उसके अलावा जितनी भी आसपास जो भी चीज़ है जिसको हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इग्नोर। जैसे हमने किसी चीज़ को इग्नोर कर दिया, जैसे होता नहीं है कि जैसे मैंने भी एग्जाम्पल दिया था कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ाई करते समय हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस किसके ऊपर है, पढ़ाई के ऊपर। तो आने वाली जो आसपास जितनी भी चीज़ें हैं हमारे उनके ऊपर फोकस नहीं होता, हमारा खाली ध्यान किस पे, पढ़ाई पे। तो सिर्फ पढ़ाई हमारे लिए सिस्टम हो गई, और जिस पे हम ध्यान नहीं दे रहे वो सारी चीज़ें क्या हो गई, हमारी सराउंडिंग, ठीक है, जिसको हम क्या करें, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इन दोनों चीज़ों को मिला के हमारा बनता है यूनिवर्स, ठीक है। क्या बनता है हमारा, यूनिवर्स। तो देखो पहली चीज हमारी क्या है, सिस्टम, ठीक है, जिस पे हम फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं। उसको छोड़कर जो भी आसपास चीजें हैं उसको बोलते हैं सराउंडिंग, और ये दोनों मिलकर हमारा क्या बनाती है, यूनिवर्स, ठीक है। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे हमारा अर्थ है, अगर हम अर्थ पे ध्यान दे रहे हैं कि अर्थ कैसे काम करता है, कैसे रिवॉल्व करता है, कैसे रेवोल्यूट करता है, तो अर्थ हो गया हमारा सिस्टम। उसके अलावा जितने प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रोनॉइड्स हैं, मेटियोर्स हैं, वो सारे क्या हो गए हमारी सराउंडिंग, जिसमें हम ध्यान नहीं दे रहे, और वो दोनों मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, यूनिवर्स, ठीक है। तो इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी कि हमारा सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स होता क्या है। अब नेक्स्ट हमारा कि सिस्टम और सराउंडिंग जो है ना, उसको एक चीज वो करती है, क्या कहते हैं, सेपरेट करती है। तो तुम बोल सकते हो कि सेपरेशन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। जो हमारा सेपरेशन होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का, उसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड बाउंड्री। क्या कहते हैं उसे, बाउंड्री। यानी ये क्या है हमारी बाउंड्री। देखो जो सिस्टम होता है, ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग को एक चीज है जो अलग करती है। क्या करती है, अलग करती है। अब सिंपल सी बात यह है कि हम सिस्टम की तरफ ध्यान दे रहे हैं और सराउंडिंग को नेग्लेक्ट करें, यानी उसको इग्नोर करें, यानी कोई ना कोई चीज़ क्या होगी, बाउंड्री होगी जो उसको सेपरेट करने का काम करे।
वरना हम दोनों जगह पे ध्यान देते हैं, यानी कोई ना कोई चीज़ क्या करती है, उसे अलग करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाउंड्री। देखो बाउंड्री दो टाइप की होती है। पहले की अगर बात करें, एक होगी रियल और एक होगी इमेजिनरी। ठीक है, एक होगी रियल, एक होगी इमेजिनरी। देखो अगर रियल की बात करें, रियल के लिए तो ये हो गया, जैसे मान लो जिस पर तुम ध्यान दे रहे हो, जैसे आपने एक मान लो रैबिट पाला है, ठीक है, अब वो पिंजरे के अंदर है, ठीक है, तो रैबिट आपका क्या हो गया, सिस्टम हो गया, ठीक है, लेकिन उसकी बाउंड्री, क्योंकि उसको क्या कहते हैं, पिंजरा, उसकी क्या होगी, बाउंड्री जो हार्ड कॉपी है, जिसकी वजह से उसके अंदर बाहर से, जिसकी वजह से रैबिट बाहर नहीं आ पा रहा, उसी के अंदर फंसा हुआ है, तो जो उसका पिंजरा है उसकी क्या होगी, हार्ड बाउंड्री। तो बाउंड्री यानी वो क्या है, जो दिख रही है, रियल, क्योंकि तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, जिस पे तुम फोकस कर रहे हो, यानी जो रैबिट है वो आपका सिस्टम है, और सिस्टम किसके अंदर है, पिंजरे के अंदर, जो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है। तो पिंजरा क्या हो गया आपके लिए, एक दिखने वाली चीज, यानी रियल बाउंड्री हो गई, ठीक है, जो तुम्हें दिख रहा है कि उसके अंदर फंसा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इमेजिनरी। देखो इमेजिनरी बाउंड्री वो होती है, ठीक है, जैसे मैंने अभी पढ़ाई वाला एग्जांपल दिया था कि स्कूल में क्या है, क्लास चल रही है और हमारा पूरा फोकस पढ़ाई पे है और आप फालतू चीज़ों पे नहीं है। तो देखो उस समय क्या होता है, हम जब पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं तो आसपास के जितने बच्चे हैं हम उनको नेगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो असल में देखा जाए तो उनके बीच में, हमारे बीच में और पढ़ाई के बीच में कोई दीवार नहीं होती, लेकिन क्या है, हम ऐसे एज्यूम इमेजिनरी दीवार बना लेते हैं कि हम उस पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे होता है, हमारा पढ़ाई पे। तो यानी अगर हम इमेजिनरी यानी सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान दें और आगे पास की किसी भी चीज़ पे ध्यान ना दें, ठीक है, लेकिन असल में बाउंड्री होती नहीं है, लेकिन हम क्या इमेजिन कर देते हैं, मतलब विजुलाइज कर लेते हैं कि हाँ वहाँ पे कोई चीज़ है जो उसको सेपरेट कर रही है। जैसे मैं पढ़ाई का एग्जाम्पल दिया कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होती है हमारी इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक है। तो एक होगी हमारी रियल और एक हो गई इमेजिनरी। अब देखो जो रियल बाउंड्री है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जो रियल है, ठीक है। ठीक है, रियल को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक होती है रिजिड और एक होती है फ्लेक्सिबल। एक होती है रिजिड और एक होती है फ्लेक्सिबल। देखो रिजिड की बात करें तो रिजिड हमारी कौन सी बाउंड्री होती है, जो हार्ड होती है, सिंपल सी बात है, मजबूत, ठीक है। जैसे हमने अभी रैबिट को लिया था, अगर हम रैट को ले लें, चूहे को, हमने एक कांच की उसमें स्लैब के अंदर, मतलब कांच के एक पिंजरे में उसको बंद कर रखा है, तो कांच हमारा क्या है, हार्ड होता है, रिजिड होता है, ठीक है, मजबूत है, लेकिन हमें दिख रहा है वो सिस्टम, ठीक है, ना भी दिखे जैसे दीवार है तभी उसको हार्ड मानेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या है, वो रिजिड हो गया, रिजिड बाउंड्री हो गई। और जो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल समझ लो इस तरह, जैसे मैंने कपड़े पैर रखे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, हमें पता है बॉडी मेरी क्या है, इसके अंदर है सिस्टम, ठीक है, और ये हमारा क्या है, फ्लेक्सिबल बॉडी, वो बाउंड्री हो गई, जिसने सराउंडिंग और मेरे को क्या कर रखा है, बीच में वो सेपरेट कर रखा है, ठीक है। सेपरेशन मेरा क्या है, कपड़ा, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, फ्लेक्सिबल बाउंड्री। अब देखो, अब बाउंड्री को हम एक तरह से डिवाइड कर सकते हैं। बाउंड्री हमारी ये भी हो सकती है डायथर्मिक या एडियाबैटिक। ठीक है, डायथर्मिक समझ लो यानी कंडक्टिंग, और ये होगी हमारी इंसुलेटिंग, ठीक है, कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग। देखो कहना मतलब क्या है, बाउंड्री हमारी, अगर आपने बाउंड्री बना भी रखी है, ठीक है, तो बाउंड्री है, हमें विजुलाइज हो रही है, दिख रही है, लेकिन हो सकता है भाई हीट कंडक्ट करती हो, और ये भी हो सकता है हीट कंडक्ट ना करती हो, तो इसको भी हम दो सेपरेट में, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सेपरेट करें, बाउंड्री है लेकिन अगर कंडक्ट कर रही है हीट को तो हमारी डायथर्मिक, और कंडक्ट नहीं करी तो इंसुलेटिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बाउंड्री, सिस्टम, यूनिवर्स और सराउंडिंग। अब बात करते हैं कि हमारे सिस्टम होते कितने टाइप के हैं। देखो सिस्टम की बात करें, सिस्टम हमारे तीन टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स, ठीक है। 3 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा ओपन सिस्टम, ठीक है। दूसरा होता है हमारा क्लोज सिस्टम, ठीक है। तीसरा होता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम।
आइसोलेटेड सिस्टम। देखो ओपन सिस्टम में क्या होता है, ओपन सिस्टम में होता है हमारा मास और हीट दोनों क्या करती हैं, एक्सचेंज करती हैं। मास और हीट दोनों क्या करेंगी, एक्सचेंज करेंगी, तो होता है हमारा ओपन सिस्टम। जैसे आपने कुछ ओपन कंटेनर कर लिया, खोल दिया, रख दिया, हम यहां पानी उबाल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, पानी उबाल रहे हैं तो मास भी एक्सचेंज होगा और हीट भी एक्सचेंज होगी। अब देखो क्लोज सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम में मास एक्सचेंज नहीं होता, खाली क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगी। ठीक है, जैसे मान लो क्लोज सिस्टम में हमारा एक मानते मैंने इसको हीट भी कर रहा हूं, ठीक है, तो उसका मास नहीं बदलेगा लेकिन हीट क्या है, हीट एक्सचेंज करती रहेगी। ठीक है, या तो मान लो मैंने हीट गर्म करके छोड़ दिया इसको, ठीक है, बाहर रख दिया, तो ये क्या हमारा, ये कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग बाउंड्री, यहां की कंडक्टिंग बाउंड्री, कंडक्टिव बाउंड्री। तो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, तो सिंपल बात है, हीट क्या होगी, अंदर से ज्यादा है हीट तो बाहर की तरफ मूव करेगी, ठीक है, यानी हीट फ्लो होगा, लेकिन मास फ्लो नहीं होगा, क्यों, ढक रखा है, बंद है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जिसमें ना तो मास और ना ही हीट, दोनों में से कुछ भी एक्सचेंज नहीं होती, यानी क्लोज सिस्टम ले लो पूरा, लेकिन इसके अंदर क्या है हमारा, ये जो बैरियर है यानी बाउंड्री, ये हमारी क्या, इंसुलेटिंग है, इंसुलेटिंग यानी कंडक्ट नहीं करेगी। जब इंसुलेटिंग बाउंड्री है तो ना तो हीट चेंज होगा और ना ही मास। जैसे आता है ना चाय का थर्मस आता है, उसके अंदर हम चाय को डालते हैं, बहुत टाइम तक गर्म रहती है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, जितनी क्वांटिटी में चाय डालते हैं, ठीक है, तो उतनी क्वांटिटी में रहती है, और दूसरा जो उसकी हीट है वो ट्रांसफर नहीं होती, बहुत देर तक गर्म रहती है, ठीक है, तो उसके अंदर हम आइसोलेटेड में डाल सकते हैं सिस्टम में। अब देखो ये तो हो गया हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखो इसके बाद क्या आता है, सिस्टम होगा 3 टाइप्स। देखो इसके अलावा हमारा क्या होता है थर्मोडायनेमिक में, 1 2 3 कंप्लीट। अब देखो 4, अगला हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो ये तो होगा इसकी बात, अब हमारा होता है फंक्शंस की बात करते हैं, ठीक है, फंक्शंस। देखो फंक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेट फंक्शन और एक होता है पाथ फंक्शन। एक होता है स्टेट फंक्शन और एक होता है पाथ फंक्शन। देखो स्टेट फंक्शन की बात करें, ऐसी चीजें जो किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इस पे डिपेंड करती है। जैसे एग्जाम्पल में प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, पीवीटी या कुछ और। पाथ में इंडिपेंडेंट या डिपेंड ऑन पाथ, जो रास्ते पे डिपेंड करे। और स्टेट में तुम ये भी लिख सकते हो इंडिपेंडेंट ऑन पाथ, ठीक है, यानी पाथ पे डिपेंड नहीं करती। देखो डिपेंड ऑन पाथ, जैसे हमारा क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देख लो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये है ए से बी, बी से सी, ठीक है, अगर हमें सी पे पहुंचना है, ठीक है, अगर हमें सी पे पहुंचना है तो हम 2 तरीके हैं, या तो हम ए से बी जाएं फिर बी से सी जाएं फर्स्ट, और दूसरा क्या, डायरेक्ट ए से सी चले जाएं, ठीक है। तो ए से सी जाएंगे तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी। जैसे मान लेते हैं अगर हमने यहां पे लिया होता 3 4, तो कितना आता 5, तो अगर हम ए से बी गए
बी से सी गए तो हमारा आता 7, और डायरेक्ट जब ए से सी गए तो हमारा आया 5। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे क्या डिस्टेंस और डिस्टेंस, देखो क्या फ़र्क है, ये हमारा पाथ पे डिपेंड कर रहा है। कैसे? जब हम ए से बी गए और बी से सी गए, हमें पहुंचना सी पर है। एक पर्सन है जो कहाँ पे है, हमारा ए पर है। ठीक है, ए पर है और हमें पहुंचना कहाँ पे है, सी पर। तो ए से सी पहुंचने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका हमारा ये है, ठीक है, लंबा तरीका, ए से बी जाओ और बी से सी, और एक तरीका हमारा डायरेक्ट ए से सी। तो जब ए से बी जाना हो, ए से बी और बी से सी, तो हम देखेंगे तो 3 और 4 7 लगा, यानी मान लेते मीटर में हुआ तो मारते मीटर यानी सेंटीमीटर चले हम, ए से बी फिर बी से सी, और ए से सी जाने में 5 मीटर। ठीक है, तो देखा जाए लॉजिकली तो यहाँ से जब यू जाएंगे तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा और यू जाने पे कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि रास्ता मैटर करता है। ठीक है, क्या करता है, पाथ मैटर करता है। तो इसलिए हमारे इसलिए पाथ फंक्शन क्या होते हैं, कुछ क्वांटिटीज होती हैं जो हमारी क्या होती है, पाथ पे डिपेंड करती हैं। तो जो क्वांटिटी हमारे पाथ पे डिपेंड करे, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर वो जिस तरीके से हमने किया है वो ज़्यादा हो जाए कम हो जाए तो उससे उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, और टाइम में भी क्या चेंज आ रहा है कि भाई जल्दी हो रही है और देर से हो रही है। तो ऐसी क्वांटिटी हमारी कौन सी होगी, पाथ फंक्शन वाली होगी। और स्टेट फंक्शन वाली वो होती है जिसमें मैटर नहीं करता, ठीक है, कि क्या था, मतलब रास्ता क्या था, खाली हमें क्या फर्क पड़ता है, चेंज, यानी पहला पॉइंट और लास्ट आखिरी। जैसे हम क्या निकालते हैं, डेल्टा पी, चेंज इन प्रेशर निकालते हैं, पहले कितना था बाद में कितना था, चेंज इन टेम्परेचर निकालते हैं, या चेंज इन वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है, या चेंज इन एंट्रोपी निकालते हैं जो पढ़ेंगे, या चेंज इन एंथैल्पी पढ़ेंगे, ठीक है, या चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ेंगे। कहने का मतलब है बदलाव, चेंज, पहले कितना था और फिर बाद में कितना हो गया। ठीक है, जैसे हम टेम्परेचर है, जैसे कोई पर्सन बीमार पड़ता है, ठीक है, तो हम उसका पहले हमें पता है किसी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन बाद में क्या हो कि हमने उसको फीवर हो जाए तो हो सकता है उसका टेम्परेचर कितना 39 या 40 हो जाए। ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता कैसे हुआ, वो तो खैर कोई नहीं, कुछ खाया पिया होगा, हो गया होगा, लेकिन हम उसमें क्या देखते हैं कि बदलाव कितना है। तो हम डायरेक्ट क्या देखते हैं, टेम्परेचर वो थर्मामीटर्स नापते हैं कि भाई 40 डिग्री सेल्सियस हो गया और पहले कितना था 37, यानी 3 डिग्री सेल्सियस का फर्क आया, यानी हम चेंज इन टेम्परेचर निकालते हैं, डेल्टा टी, जिससे हम बोलते थे हाँ भाई पर्सन को क्या है, फीवर है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर खाली क्या इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड होना होता है, जैसे फीवर वाले केस में बताया, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन। ठीक है, यानी वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, मैटर नहीं करता कि कैसे हुआ है, बस उसका टेम्परेचर बदला है। ठीक है, तो हो गया हमारी स्टेट फंक्शन। अब देखो नेक्स्ट होता है हमारा प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज आपकी दो टाइप की होती हैं, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक होती है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो हमारा किस पे डिपेंड करे, डिपेंड अपॉन साइज एंड अमाउंट। ठीक है, जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट अपॉन साइज एंड अमाउंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट इस पे हो, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो देखो प्रॉपर्टीज, तो देखो सबसे पहले हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो डिपेंड हमारी किस पे करते हैं, अपन द साइज एंड द अमाउंट। ठीक है, जैसे हमारा मास और वॉल्यूम हो गया,
तुम्हें पता मास और वॉल्यूम हमारा किस पे साइज बढ़ेगा, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मास ही बढ़ता है जो इनके केस पे, ठीक है। और दूसरा हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो उस पर डिपेंड नहीं करता, जैसे हमारा क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, जैसे आपने कोई ग्लास स्लैब ले ली, ठीक है। अब भाई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कुछ भी है, या मान लो तुमने एयर ले लिया, मतलब कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, जैसे तुमने छोटा लिया हो या बड़ा लिया हो, जैसे वाटर है या ग्लास है, ठीक है। उन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज नहीं होगा, चाहे तुम छोटा लो ग्लास या बड़ा लो। उसके अंदर लाइट जो स्पीड होगी, उसका जो रेशो होगा, ठीक है, कि भाई इतना है तो उतने का उतना रहेगा, ठीक है। यानी कुछ में फर्क नहीं पड़ेगा, छोटा गिलास लो या बड़ा गिलास लो, या पानी कम लो या ज़्यादा लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा अपना उतना का उतना रहेगा। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने ज़्यादा पानी लिया है या कम पानी लिया है या कितने अमाउंट में लिया है, ठीक है। या स्पेसिफिक हीट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसको याद नहीं है तो बता देता हूँ। ये था ना हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स nm, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम या वैक्यूम समझ लो, चलो वैक्यूम, और स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, इनका रेशो को बोलते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हमारा नहीं बदलता, ठीक है, साइज वगैरह पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये होगा पहला। दूसरा, अब देखो, अब बात करते हैं प्रोसेस की, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस देखो, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, देखो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहला टाइप है हमारा आइसो थर्मल प्रोसेस। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमारा क्या होता है चेंज इन टेम्परेचर, यानी डेल्टा टी इक्वल में क्या होता है हमारा 0। यानी हम बोल सकते हैं कोई प्रोसेस जिसके अंदर क्या हो, कोई प्रोसेस कर रहे हो जिसके अंदर क्या हो एट कांस्टेंट हमारा हो टेम्परेचर, यानी उसके अंदर टेम्परेचर आपका नहीं बदल रहा। ऐसी कोई प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर ना बदले, उस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट आइसोबैरिक, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होती है, जिसके अंदर हमारा क्या चेंज इन प्रेशर क्या हो 0। यानी बेसिकली बोला जा रहा है इसमें कि कोई प्रोसेस करो जिसके अंदर क्या हमारा प्रेशर क्या हो कांस्टेंट हो, यानी प्रेशर को हम नहीं बदल सकते या बदलना नहीं चाहते या बदल नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। थर्ड है हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस जिसका हमारे पास डेल्टा वी इक्वल में 0, यानी क्या होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी आपका जो वॉल्यूम है वो चेंज ना करे, यानी वॉल्यूम आपका ना बदले, तो उसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। सब कुछ हो लेकिन वॉल्यूम ना बदले, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है जिस समय में क्या हो हीट चेंज ना करे, यानी डेल्टा क्यू इक्वल में कितना है हमारा 0, यानी एट कांस्टेंट हीट, एट कांस्टेंट हीट, यानी अगर हीट को ना बदलें और तब भी सारे प्रोसेस करें तो हमारा क्या कहलाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट करते हैं, तो ये सारी थी हमारी प्रोसेस जो हमारी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, हमने स्टार्टिंग किया था जो आपका हीट है मतलब एनर्जी, मैंने बताया था 2 वे में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, एक हीट और एक वर्क, हीट और वर्क, ठीक है। हीट के केस में ट्रांसफर कर सकते हैं और वर्क के केस में। तो इसके अंदर हमारा है कि हीट कब जनरेट होता है या हीट के बारे में कब पता चला। देखो हीट को हम डिनोट करते हैं Q से, ठीक है। और ये कब क्रिएट होती है, इट इज क्रिएटेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन
इट्स चेंज इट्स टेम्परेचर, यानी वो अपने टेम्परेचर के अंदर क्या करें, बदलाव लाए। ठीक है, यानी अपना टेम्परेचर बदले तो हम पता चलता है कि हीट बढ़ी है या घटी है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था उसका चाय का कप वाली बात बताई थी मैंने। ठीक है, उसमें क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा था, फिर बाहर की तरफ उसकी हीट बाहर गई तो टेम्परेचर उसका कम हो गया। ठीक है, तो जब टेम्परेचर डिफरेंस आता है तो बोल सकते हो क्या, जब डिफरेंस आता है किसके बीच में, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, जो डिफरेंस टेम्परेचर होता है किसकी वजह से आता है, हमारा हीट की वजह से। ठीक है, अब भाई देखो हीट अगर हम बात करें तो हीट हमारी क्या है, इट इज टाइप ऑफ एनर्जी, तुम बोल सकते हो इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, इट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये क्या है, हमारा एनर्जी का एक प्रकार है। तो एनर्जी जो भी होती है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है, जूल। तो उसकी ऐसा यूनिट क्या है, जूल। लेकिन हम हीट को इसमें नापेंगे कैलोरी में, यहां पे सीखेंगे। तो 1 कैलोरी होता है हमारे इक्वल में 4.182 जूल के बराबर। ठीक है, 1 कैलोरी किसके इक्वल होता है हमारा, 4.182 जूल, यानी यहां पे हम हीट को नापेंगे कैलोरी में। ठीक है, तो यहां तक हमने सब कुछ बेसिक किया इसका। अब नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे हीट के आगे टॉपिक, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और वर्क के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।